मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का स्वागत है। हम दामोदर अष्टकम पे चर्चा कर रहे हैं, जिसमें सत्यव्रत मुनि देख रहे हैं कि किस तरह वो त्रिलोकीनाथ, 3 लोकों का मालिक, किस तरह मैया के रस्सी से बंध जाता है। ये बात बहुत ही गोपनीय है, ज्ञानी लोगों के समझ में नहीं आएगी। ज्ञान से वो ये समझते हैं कि भगवान को कौन बांध सकता है। भुक्तिवादी जो भोगते हैं, संसार के शरीर के सुख में रहते हैं, उनको इस लीला से कुछ लेना देना नहीं। उनका और पशुओं में कोई अंतर नहीं है। भुक्तिवादी लोग क्या कर रहे हैं, मोक्षकामी क्या चाहते हैं, सिद्धिकामी क्या चाहते हैं, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। जो दामोदर अष्टकम का आज हम चौथा श्लोक जो दोबारा ले रहे हैं, उसको लेते हुए
ये मोक्ष क्या है और ये मन के अंदर किस चीज़ के दर्शन हमें रखने हैं, इस बात की चर्चा करेंगे। तो ये दामोदर अष्टकम का चौथा श्लोक, वरम देव मोक्षाम न मोक्षम वधीम न चान्यमर्हणा वरेशादपीह ईदन्तेव पूर्णाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्य वीरासम की मान्य क्या मतलब है? सदा में मनस्य, हमेशा मेरा मन किसमें लगा रहे? ईदंते व पूर्णाथ, ओ नाथ तेरे उस वपु, उस शरीर जो गोपाल बाल के रूप में है, मेरा मन हमेशा उसमें लगे रहे। वो कैसा है गोपाल बाल का रूप? हाथ में मक्खन है, मुंह में मक्खन लगा है, मैया नाराज होके रस्सी से बांध रही है और डंडा दिखा रही है। क्या सुंदर वो रूप है जो सत्यव्रत मुनि देख रहे हैं और जिसको सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में कहते हैं, तमात जष्टिम प्रसमीक्षया सत्वरा। तमात मतलब तब क्या हुआ? तमात यष्टिम, यष्टि मतलब डंडा उठाया मैया ने और दौड़ी पीछे। तमात जष्टिम प्रसमीक्षया सत्वरा, इतनी देर में कृष्ण ने इधर उधर समीक्षण किया कि कैसे है, कैसे बचूं और कैसे भागूं। कोई और रास्ता ना देखते हुए सीधा वापस उखल की ओर भागे और उखल के ऊपर चढ़ गए। और उसने सोचा कृष्ण ने मैया पकड़ नहीं पाएगी, तो कृष्ण बहुत भयभीत हैं, डरे हुए हैं। समीक्षया सत्वरा सतो अवरूय, अवरूय मतलब ऊपर चढ़ गए। पससार भीत वहत, और डर के देख रहे हैं अब क्या होगा, और पीछे देख रहे हैं मैया डंडा उठा के भाग रही है। पससार भीत वहत गोप्या अनुधावन, गोपिया मतलब गोपी, यशोदा मैया पीछे पीछे दौड़ के आई। गोप्यानुधावन ममापि योगी नाम क्षमम प्रविष्टुम तपसारितम मना। कहते हैं बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े लोग जो तपस्या करते हैं, वो भी अपनी मन की गति से चलने पर भी ऐसे दृश्य के दर्शन नहीं कर पाएंगे। इतनी तपस्या करने पर भी और ये दर्शन नहीं होते हैं। कहते हैं आज मैया ने उनको पकड़ लिया है और वो डरा हुआ चेहरा, हाथ में मक्खन, मुंह पे लगा हुआ, मैया बांध रही है। ये सत्यव्रत मुनि की इच्छा है कि हे प्रभु, ये मेरे को ऐसा दृश्य हमेशा मेरे मन में रहे, अर्थात ऐसी लीलाएं चलती रहे। वो दृश्य क्या है? कभी कृष्ण किसी और गोपी के घर में जाके चुरा रहे हैं, कभी मैया की मटकी फोड़ रहे हैं, कभी रो रहे हैं। ये लीलाएं जो चल रही हैं, सत्यव्रत मुनि कहते हैं मुझे यही चाहिए। जो इस संसार के भोग विलासी लोग हैं वो तो कहते हैं हम भगवान से कोई ऐसी वस्तु मांगे जिसे भोग कर सके। हमारे गुरुदेव एक बारी एक प्रवचन कर रहे थे, उन्होंने कहा देखो हमें भगवान से क्या प्रार्थना करनी है। हमारे पूज्यपाद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज कहते हैं एक व्यक्ति के पास सब कुछ है, उसका संपन्न परिवार है, उसके पास बहुत धन है, उसके बच्चे उसकी बात मानते हैं, पत्नी उसकी सारी बात मानती है, उसको शरीर का कोई दुख नहीं है और उसका बहुत अच्छा धंधा चल रहा है, व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, तो उसको भगवान की भक्ति करने की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता है? हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, एक व्यक्ति के पास सब कुछ है तो भगवान की भक्ति क्यों करे? यहां पे गुरुदेव कहते हैं इस संसार में जो कुछ भी है वो एक दिन छूट जाएगा और खाली हाथ हम आते हैं, यहां पे कुछ संबंध कुछ देर के लिए बनाते हैं। हो सकता है परिस्थिति ऐसी लगे कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन आस्ता आस्ता समय के साथ सब कुछ छूट जाता है, यहां तक कि ये शरीर भी हमारी बात नहीं मानता है और बूढ़ा हो जाता है। इसीलिए हमारे राजा कुलशेखर क्या कहते हैं,
यद अवधि माम चेता कृष्ण पदारविंद नव नव रसा उदतिम दामनी रंतुम असिद। तद, ये यमुनाचार्य कह रहे हैं, जब से मेरा मन भगवान में लगा है तो इस संसार का भोग विलास के ऊपर मैं थूकता हूं। इस संसार का भोग विलास जब मुझे याद आता है तो यह है भक्त का कहना। यमुनाचार्य कह रहे हैं यद अवधि माम चेता कृष्ण पदारविंद, जब मेरा मन कृष्ण के चरणों में, पदारविंद जी कृष्ण के चरण कमलों में लग गया, नव नव रसा, मुझे नए नए रसों का आस्वादन हो रहा है। जैसे जब हम इस लीला के बारे में सुनेंगे कि कृष्ण रस्सी से कैसे बंधते हैं, कैसे मैया भागती है, कैसे कृष्ण डरते हैं, कैसे रोते हैं, कैसे काजल गिरता है, मैया से डरते हैं और कांपते हैं, तो इन सब बातों को नया नया रस एक भक्त को जब उसके सामने ऐसी लीलाएं आती हैं, कहते हैं नव नव रसा उदितिम दामनी रंतुम असित। तद अवधि बटा नारी संग में, अर्थात जब मुझे इस संसार का भोग विलास और नारी संग, मैथुनी संग याद आता है कि जब मैं ऐसे भोग करूंगा या करता था तो मेरे को सुष्टु निष्ठि वमश्च, मुझे इस संसार के भोग विलास के ऊपर थूकने का मन करता है। ऊंचा स्वाद जब मिलता है तो इस संसार का शारीरिक स्वाद, जो ये शरीर से स्वाद मिलता है, क्योंकि हम ये शरीर है नहीं, ये शरीर बहुत दुखदायी है और एक दिन ये ऐसा दुख देगा कि हम इसको संभाल नहीं पाएंगे, ये हमारी बात नहीं मानेगा। तो कहते हैं राजा कुलशेखर, कृष्णा त्वाडिया पाद पंकज पंजारंतम अध्यय में वशटू मनसा राज हंसा प्राण प्रायण समय कफ पित्तय वित्तय कंठ अवरोधन स्मरणम कुटास्ते। राजा कुलशेखर कहते हैं, हे प्रभु, आज तेरी इस सुंदर लीला में मेरा मन किसी तरह से खिंचा चला गया। पाद पंकज पंजारंतम, उस लीला में तूने मक्खन चुराया और मैया ने तेरे को बांधा और तू मोटे मोटे आंसू रो रहा है, काजल तेरी आंखों में लगा है। हे प्रभु, पूरे संसार को तूने बांध दिया अपनी माया में, यहां तक कि ब्रह्मा और शिव भी उस माया से बचे नहीं। कैसे भाई? ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए अपनी बेटी के साथ, वो भोग विलास में फंस गए थे, तब वो ब्रह्मा जी ने अपना शरीर छोड़ा। मोहिनी मूर्त के रूप में जब विष्णु आए शिव जी के सामने, वो भी भाग पड़े और वीर गिरते रहे उनके। ये शिव जी की मोह माया, हालांकि वो स्वयं विष्णु कृष्ण थे तभी, नहीं तो शिव जी कभी भी माया में नहीं आते। ये एक लीला करने के लिए भगवान विष्णु ने दिखाया कि कोई भी इस माया से पार नहीं हुआ। तो यहाँ पे कुलशेखर, राजा कुलशेखर कह रहे हैं, कृष्णा त्वाडिया पाद पंकज पंजारंतम अध्यय में वशटू मनसा राज हंसा। हे प्रभु, आज मेरा मन इन लीलाओं में लग गया। जैसे एक राजहंस, एक बतख होती है ना, वो कमल के फूल जब वो नदी में चल रही होती है तो कमल के फूल के नाल के अंदर अपना मुंह घुसा के ऐसे हिलाती है तो उसको ठंडक लगती है। कहते वैसे ही वो नाल तेरे चरण हैं और मेरा मन जो है वो राजहंस है, तो मन सा राजहंसा। हे प्रभु, जब मेरा शरीर मैं त्याग रहा होऊंगा तो प्राण जब मेरे परायण हो रहे होंगे, निकल रहे होंगे, तो मेरे शरीर में बलगम और सांस आनी बंद हो जाएगी प्रभु। तो क्या मैं तेरा नाम तब ले सकूंगा, तेरा इन लीलाओं को याद कर सकूंगा? तो तू आज ही मेरे प्राणों को खत्म कर, क्योंकि आज मेरा मन तेरे में लगा हुआ है, तो मेरे को अभी उठा ले। ये राजा कुलशेखर कह रहे हैं कि तब मेरा मन मेरे बस में नहीं होगा प्रभु, और प्राण जब निकल रहे होंगे, कफ पित्त और वात, कफ मतलब बलगम, पित्त मतलब जो हमारे हाजमे की स्थिति होती है, और वात मतलब वायु। तो वायु और इस तरह के कफ पित्त और वात का उथल पुथल मच जाएगा और मेरा मन मेरे बस में नहीं रहेगा प्रभु। मैं कुटास दे, कैसे मैं तेरा स्मरण करूंगा प्रभु? आज ही मुझे मेरा शरीर समाप्त कर, क्योंकि आज मेरा मन मेरे बस में है, मैं तेरा स्मरण कर रहा हूं।
ये राजा कुलशेखर कह रहे हैं। तो आइए, ये जो वरम देव मोक्षम न मोक्षम बधीम्बा न चान्य विरहेणा वरेशादपीहा, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। वरम देव, हे प्रभु तू वर देने में सबसे उत्तम है, तू कुछ भी दे सकता है। कहाँ पे तू लीला करता है कि तू अपने बड़े भैया बलराम जी के साथ खड़ा था, मैया के आंगन में एक गुलाब का छोटा पौधा है और लाल फूल पसंद आ गया आपको गुलाब का, भाग के उस लाल फूल को लेने के लिए झाड़ियों में घुस तो गए हमारे प्रभु कृष्ण गोपाल, और बाहर निकलने में डर रहे हैं क्योंकि सारे कांटे आगे आ गए। मैया बाहर आई और कृष्ण रो रहे हैं कि मैं फंस गया हूं। तो मैया ने कहा तुम घुसे अंदर गए कैसे थे? ऐसी लीलाएं करते हैं कि मैया को मुश्किल में डाल देते हैं। मैया ने बड़े बचाव करके उन कांटों को दूर करके हमारे गोपाल बाल को बाहर निकाला। कहां पर महाभारत के युद्ध में आपने भीष्म के देव के सामने खड़े होके कितने तीर सहे कि रुद्र रस का आस्वादन आपने किया। और जब अर्जुन को चारों तरफ से भीष्म देव के तीरों ने घेर लिया, अब अर्जुन जीत नहीं सकता था और अपने दिए हुए वचन को भी तोड़ के आपने अर्जुन को बचाने के लिए इतना बड़ा रथ का पहिया उठा लिया और दौड़े भीष्म देव के पास। कहाँ पे इतनी शक्ति और कहाँ प्रभु यशोदा माँ के आंगन में आप उन कांटों से डर रहे हैं। ऐसे विपरीत गुण लेके यही कृष्ण है, आप कुछ भी देने में सक्षम हैं, कुछ भी वर दे सकते हैं। वरम देवा मोक्षाम, आप मोक्ष भी दे सकते हैं, लेकिन भक्त लोग मोक्ष नहीं चाहते, कहते ना मोक्षाम विधिम्बा। अरे मोक्ष की परम सीमा क्या है? वैकुंठ धाम, जहाँ पे स्वयं लक्ष्मी और विष्णु हैं और भक्त लोग वहाँ पे ऐश्वर्य में सेवा कर रहे हैं लक्ष्मी विष्णु की, वो भी नहीं चाहिए। तो भाई क्या चाहिए आपको? न मोक्षाम विधिम्बा न चान्य विरहेणा वरेशादपीहा। ये प्रार्थना मैं आपसे नहीं कर रहा प्रभु, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे वो सुंदर गोपाल बाल रूप जिसमें आप ये लीलाएं कर रहे हो, वो मेरा मन हमेशा उसमें विचरण करता रहे, उसमें घूमता रहे, उन लीलाओं में हमेशा के लिए मेरे मन को डबो दो। कहते हैं ये मोक्ष क्या है जिसको भक्त लोग नहीं चाहते। हमारे चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज महाराज क्या कहते हैं? भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत। हमारे चैतन्य चरितामृत में आता है भुक्ति, जो इस संसार को भोगना चाहते हैं, उनको भोग विलास चाहिए। कहते हैं वो भी अशांत लोग हैं, क्योंकि अगर किसी के पास कुछ भी धन आ जाए, कुछ भी हो जाए, उसकी अशांति उतनी बढ़ती रहती है। मान लीजिए अमेरिका देश, उसके पास बहुत धन है, आज पूरी दुनिया अमेरिका को देखती है। अमेरिका में जो धन है वो कहीं भी नहीं है, लेकिन हर चौथा व्यक्ति तलाक देता है, डाइवोर्स करता है। हर दूसरा व्यक्ति एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है। ये क्या है? ये क्या है? इतना धन होने पर भी अगर शांति नहीं है। इसीलिए कहते हैं कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत। कृष्ण भक्त निष्काम हो जाते हैं। निष्काम का मतलब क्या है? वो भौतिक कामनाएं खत्म कर देते हैं, लेकिन उनकी एक कामना रह जाती है, और वो है कृष्ण को संतुष्ट करने की, कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश करने की, कृष्ण की सेवा करने की, ये कामना रखते हैं वो। इसीलिए उन्होंने कहा भुक्ति, जो भोगवादी हैं वो भी अशांत हैं, जैसे मैंने बताया। मुक्ति चाहने वाले भी लोग अशांत होते हैं, क्योंकि मुक्ति में कोई सेवा तो है नहीं। आप मुक्त हो गए, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी से मुक्त तो हो गए। मान लीजिए कमरे में आप बैठे हैं, आपको कुछ नहीं करना, लेकिन बुढ़ापा बीमारी मृत्यु नहीं आएगा, आप बैठे रहिए। कभी आप इतने बोर हो जाएंगे कि आपको कोई कार्य करने की इच्छा करेगी। उस कार्य करने के लिए फिर योगी लोग क्या कहते हैं? योगी लोग जो इन मुक्ति पद को प्राप्त भी कर लेते हैं, उसके बाद फिर वो वापस इस संसार में, क्योंकि उनके पास वहां पे कोई कार्य करने की चीज नहीं है, फिर कर्म बंधन में फंस के जब उनका वो
खत्म हो जाता है समय, वापस इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर में आके वो आ जाते हैं। भुक्ति मुक्ति सिद्धि, सिद्धियां लोग हासिल करते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि योग अष्टांग योग करते करते लोग समाधि तक पहुंचते हैं और कई सिद्धियां हासिल कर लेते हैं। कहते हैं ऐसे लोग भी सिद्धियां हासिल तो कर लेते हैं लेकिन मन को शांत नहीं कर पाते, इसलिए मन उनका अशांत रहता है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, इस संसार के भोगवादी लोग जो कामना और मैथुन में हैं उनको भी शांति नहीं मिलती। सकल अशांत, ये सारे अशांत हैं। कृष्ण भक्ता निष्काम, वो इस संसारिक काम से दूर है, उसके अंदर कामना है भगवान को संतुष्ट करने की। जैसे हमारे गुरुदेव ने कहा ना, एक व्यक्ति के पास सब कुछ होने पर भी, यहाँ पे सत्यव्रत मुनि है, उनको किसी भौतिक कामना की जरूरत नहीं है, तो वो क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? प्रार्थना करनी है प्रभु तेरी उन लीलाओं में हमारा प्रवेश हो जाए, जहां पे तू ये लीला कर रहा है वहां पे हमारा प्रवेश हो जाए। तो कहते हैं सदा में मनस्य, सदा मेरा मन उन गोपाल बाल के रूप में लगा रहे। वो गोपाल बाल का रूप कैसा है? वो लीलाएं कर रहा है, बड़ी अटकेलियां नटखटपन है उसमें, और उसकी नचीली आंखें हैं, और वो क्या कर रहा है? कोई ना कोई नटखटपन में हमेशा लगा हुआ है। यही दामोदर अष्टकम में सत्यव्रत मुनि साक्षात अपने हृदय की आंखों से देख रहे हैं कि किस तरह से कृष्ण मैया की उस डोरी से, उस प्रेम की डोरी से, उस रस्सी से बंध जाते हैं और डरते हैं कि मैया मुझे मारेगी। तो कह रहे हैं कि ये जो मोक्ष होता है, अगर हम इसको ज्ञानी रूप से देखें तो मोक्ष भी हमारे शास्त्र में 5 प्रकार का मोक्ष कहा गया है। श्लोकया सृष्टि समीपया स्वरूप एकात्मपजु दियामनम न ग्रहंती विना महत सेवनाम जना। श्रीमद् भागवत का 3रा स्कंद। श्लोकया, ऐसी मुक्ति, श्लोक मतलब भगवान के लोक में वास मिल गया आपको, भगवान जैसा ऐश्वर्य मिल गया, ये भी नहीं चाहिए। श्लोकया सृष्टि, जितना भगवान के पास ऐश्वर्य है वो तुम्हें मिल गया, वो भी सृष्टि मुक्ति बोलते हैं। श्लोक्या मुक्ति, उसी लोक में वास मिल गया, जैसे वैकुंठ लोक में वास मिल गया, वो भी नहीं चाहिए। समीप्या, भगवान के समीप आसपास रहने का मौका मिल गया। स्वरूपया, भगवान जैसा स्वरूप मिल गया, वो भी नहीं चाहिए। ये सब मुक्तियां हैं। और स्वरूप एक आत्मपयूत, और भगवान के अंदर एक होने का, भगवान के अंदर लीन होने का, ये तो भक्त लोग कभी सोचते ही नहीं है। भक्ति करते करते ये 4 मुक्तियों को वो अपने आप हासिल कर लेते हैं कि भगवान के पास में रहेंगे, इसलिए भगवान के सखा बन सकेंगे, भगवान की लीलाओं में प्रवेश कर सकेंगे, इसीलिए उनको ये चारों अपने आप मिल जाती हैं। भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं 3रे स्कंद में? दिया मनम ना ग्रहंती, मैं देता तो हूं लेकिन ना ग्रहंती, मेरे भक्त लोग लेते ही नहीं है मुझसे, ये उनको सिर्फ मेरे से प्रेम है, वो मेरा प्रेम ही चाहते हैं। विना महत सेवनाम जना, बिना मेरी सेवा के उनको कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे वही सत्यव्रत मुनि उसी बात को कर रहे हैं कि 5 प्रकार की मुक्तियां हैं। एक तो है भगवान के साथ एक हो जाना, जिसको कहते हैं संयुज्य मुक्ति। तो मैंने 5 प्रकार की मुक्तियों के बारे में अभी बताया। तो वरम देव मोक्षम, हे प्रभु आप हर प्रकार का वर दे सकते हो, हर प्रकार का बून ब्लेसिंग दे सकते हो। क्या है? वरम देव मोक्षम, आप मोक्ष भी दे सकते हो। मोक्ष भी 5 प्रकार का हमने अभी चर्चा करी। भगवान के साथ एक ही लोक में वास करने का, भगवान के जैसा ऐश्वर्य सृष्टि मुक्ति, और श्लोक्या मुक्ति, भगवान के जैसे लोक में वास करना, सृष्टि भगवान के जैसा ऐश्वर्य होना, समीप्या भगवान के नजदीक रहने का मौका, स्वरूपया भगवान जैसा रूप मिल जाना, 4 भुजाएं हो जाना, और भगवान के अंदर लीन कर जाना, अपने अस्तित्व को भूल के भगवान के अंदर ही मिल जाना। इसको ब्रह्म ज्योत बोलते हैं कि ब्रह्म ज्योत में लीन हो जाना। ये तो भक्त लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो कहते हैं
विना महत् सेवनाम जना, बिना मेरी सेवा के वो नहीं चाहते ये सब कुछ। तो मोक्ष भी आज हमने कहा, ये 5 प्रकार के मोक्ष के बारे में हमने आज बात करी। तो कहते हैं कि भक्त लोगों को ये भी नहीं चाहिए, जैसे कि मैंने कहा एक व्यक्ति के पास सब कुछ होने पर भी उसको शांति नहीं मिल सकती है जब तक उसका भगवान से संबंध नहीं होगा। कमठ पीठ जमही बरु बारा, बांझ सूत बरु कहु ही मारा, फूल ही नभ बरु बहु विधि फूला, जीव न लय सुख हरि प्रतिकूला। रामचरितमानस में तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? कमठ पीठ, पीठ में अगर कछुए के पीठ पे बाल उग आए तो मैं मान सकता हूं। कोई मुझे कहे कि मैंने एक कछुआ देखा जिसकी पीठ पे बाल थे। कमठ पीठ जमही बरु बारा, बरु बारा बाल निकल आए, बांझ सूत बरु कहु ही मारा। बांझ अर्थात जिस स्त्री का बच्चा नहीं होता, उसका बच्चा हुआ और मर गया, अगर कोई कहे तो मैं मान लूंगा। फूल ही नभ बरु बहु विधि फूला, नभ मतलब आसमान, अगर कोई ये कहे कि आसमान में फूल उगाए, बिना मिट्टी और पानी के, बिना जड़ के फूल उगाए आकाश में, तो मैं मान लूंगा। जीव न लय सुख हरि प्रतिकूला, ये हर असंभव बात तुलसीदास जी कहते हैं मैं मान लूंगा। लेकिन अगर कोई ये कहे जीव न लय सुख हरि प्रतिकूला, हरि से अलग होके, हरि के स्मरण, हरि की लीलाओं का स्मरण के बिना एक व्यक्ति कहे कि मैं इस संसार में सुखी हूं, ये कभी नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे भक्त लोग जो शुद्ध भक्ति करते हैं वो यही कहते हैं कि भगवान से क्या मांगना चाहिए? आत्मा का सुख यही है कि वो भगवान की लीलाओं में स्मरण रखे। आत्मा भी आध्यात्मिक है और भगवान का धाम भी आध्यात्मिक है। ये संसार भौतिक है, यहाँ पे सुख नाम की चीज नहीं हो सकती है। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी भी इसी बात को कर रहे हैं। उन्होंने कहा असदवार्ता वेश्या विसर्जा मति सर्वस्व हरणी। तो सदा में मनस्य, मेरे मन में हमेशा प्रभु तेरा वास रहे। तेरे वास जब रहेगा तो उसमें और कोई चीज नहीं आएगी। मन की स्थिति क्या है? मन को कुछ ना कुछ स्मरण के लिए चाहिए, मन को स्मरण के लिए चाहिए। आत्मा के अंदर इच्छा शक्ति है, स्मरण शक्ति है। तो ये इच्छा शक्ति और स्मरण शक्ति एक जीव में हो सकती है। जीव जिंदा है, उसके अंदर ये सब शक्तियां हैं, स्मरण करने की, इच्छा करने की और सोचने की। ये टेबल और चेयर में ऐसा नहीं है, जो मेरे सामने चीजें पड़ी हैं इसमें ऐसा नहीं है, लेकिन जीव में ऐसा है। वही स्मरण शक्ति, इच्छा शक्ति भगवान की तरफ जब तक नहीं जाएगी, हम इस संसार में दुखी रहेंगे। तो भगवान की तरफ अपनी इच्छा और स्मरण को लाने के लिए, आप अपने मन को शांत करने के लिए इस महामंत्र का जाप करिए। ये महामंत्र आपको सदगुरु से मिलवाएगा। और ये महामंत्र क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन बोल हरि 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 बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल।
सुखे